बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ख़वातीनो हज़रात, आज एक बेवा दुखी औरत की सच्ची कहानी है जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बाइस होगी और वीडियो आपको पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें। इससे आपको हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि कितने दिनों बाद उसके शोहर को मुलाजमत मिली थी। बिल्किस अपने शोहर के साथ लाहौर की एक तमाही आबादी में एक कमरे के मकान में रहती थी। उसकी 3 बच्चियां थी जो उसके साथ रहती थी। बिल्किस ने जल्दी जल्दी अकरम की साइकिल साफ की और एक कपड़े में रोटी बांधकर हैंडल से लटका दी। अकरम अभी कमरे में अपनी बेटियों के साथ बातें कर रहा था और उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात की तकमील का वादा कर रहा था। बिल्किस ने उसे आवाज दी कि जल्दी करो, तुम लेट हो जाओगी। अकरम ने साइकिल ली और काम पर चल दिया। काम से फारिग होकर जब अकरम को एक हफ्ते की इकट्ठी मजदूरी मिली तो वो खुशी से दीवाना हो गया और घर की जरूरी अशिया खरीद कर उसने बेटियों के लिए खिलौने खरीदे और जुगनी गाता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। जब अकरम घर से चंद किलोमीटर दूर नहर के पुल पर पहुंचा तो दूसरी तरफ से आने वाली एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मारी। वो साइकिल समेत उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरा। चोट इतनी शदीद थी कि वो गिरते ही हलाक हो गया और उसका तमाम सामान भी बिखर कर दूर दूर गिर गया। बिल्किस ने दरवाजे की ओर से काफी लोगों को आते देखा तो अनजाने ख्याल से उसका दिल डूबने लगा। वो लोग उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और अभी दरवाजा खटखटाने ही वाले थे कि उसने अंदर से पूछा, कौन है और क्या बात है। बस उसके बाद उसे नहीं पता कि उन लोगों ने पूछने पर उसका क्या जवाब दिया। जब उसे होश आया तो देखा मोहल्ले की औरतें उसके घर पर हैं और अकरम एक सफेद लिबास में मलबूस चारपाई पर पड़ा है, जबकि चारपाई के पांव से लिपटी उसकी बेटियां रो रही हैं। अकरम की फौतगी के बाहर घर में खाने पीने वाली चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थीं और बिल्किस की बेचैनी बढ़ रही थी। उसने मैट्रिक किया हुआ था, चुनांचे उसने सोचा साथ वाली आबादी में एक स्कूल है, अगर उसे वहाँ नौकरी मिल जाए तो कितना अच्छा है। बिल्किस जब घर से बाहर निकली तो मोहल्लेदारों ने बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ कह रहे थे ये अपनी इद्दत पूरी करे और कुछ का ख्याल था इद्दत अपनी जगह, मगर अब वो 3 महीनों तक भूखी बच्चियों के साथ कैसे घर में रह सकती है। बिल्किस इस सूरत हाल से परेशान थी। उससे बच्चियों का रोना नहीं देखा गया और उसने स्कूल जाने की ठान ली। अगले रोज वो जब स्कूल जा रही थी तो आबादी की गलियों और सड़कों पर खड़े लोग, जिनमें जवान भी थे और बूढ़े भी, उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। लेकिन वो इन सब से बेपरवाह होकर स्कूल पहुंच गई और उसे वहां पर 6,000 रुपए माहवार पर नौकरी भी मिल गई। अब बिल्किस के घर के अखराजात तो चलने लगे मगर वो बहुत परेशान और बेचैन रहने लगी। एक तो रोजाना आवारा लड़कों की नजरें उसका पीछा करती और दूसरा स्कूल का मालिक भी, जो पहले उसे बेटी कहकर पुकारता था, अब उसे बेटी कहना छोड़ दिया था। एक रोज जब मोहल्ले के कुछ लड़कों ने बाकायदा तौर पर बिल्किस का पीछा करना शुरू कर दिया तो उसने इलाके के काउंसलर से शिकायत करने का सोचा, जो अकरम का जानने वाला था। बिल्किस का ख्याल था अकरम की वजह से उसे यहाँ जरूर पजीराई मिल जाएगी, मगर वो जरूर इसका हल निकालेगा। बिल्किस बहुत मायूस हुई जब वो काउंसलर के पास गई, जो उस वक्त नशे में धुत था, जो बिल्किस को तसल्लियां देने के साथ उसके जिस्म को घूर रहा था। वो मायूस होकर आ गई। दूसरी तरफ आवारा लड़कों की हरकतें बढ़ रही थी और स्कूल का मालिक भी तंग कर रहा था। अजीजों का रब इस काबिल नहीं थे कि उन चारों की माली अखराजात बर्दाश्त कर सके। एक रात वो लेटी ये सोचती रही आखिर वो क्या करे और कहाँ जाए। क्या वो उन लोगों की हो जाए जो उसके जिस्म के मुतलाशी थे, या फिर मौत को गले लगा ले। लेकिन बच्चियों का क्या बनेगा। आखिर सोचते सोचते उसने एक फैसला किया और मुतमईन होकर अपनी बच्चियों के साथ लिपट कर सो गई। अगले दिन स्कूल भी नहीं गई। गलियों और सड़कों पर आवारा लड़के उसकी राह तकते रहे। जब रात हुई तो वो मुतमईन थी। उसने एक फैसला कर लिया और वो अपनी बच्चियों को लेकर उसी नहर पर चली गई जहां अकरम को हादसा पेश आया था और अपनी बच्चियों के साथ खुदकुशी कर ली। ख़वातीनो हज़रात, हमारी आज की कहानी एक मोरल स्टोरी थी ऐसे लोगों के लिए जो कि एक तन्हा औरत का जीना दोभर कर देते हैं। अगर कोई अपने आप को माशरे में सरवाइव करना चाहता है तो ऐसे बहुत से आवारा लोग हैं जो कि उस औरत का जीना दोभर कर देते हैं। खुदारा मेरी ऐसे लोगों से अपील है कि अपने साथ साथ उन लोगों को भी जीने दीजिए जो कि बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर कोई मजबूर, मुफलिस और गरीब आपके पास मदद के लिए आता है तो उसकी मदद करने की बजाय आप उसे गंदी नजरों से तकना छोड़ दीजिए। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये कहानी फायदा पहुंचाएगी और वीडियो आपकी रहनुमाई करेगी।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना मत भूलें कि हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।